समझदार इंसान वो है जो मौत से पहले मौत की तैयारी कर ले। मैं ये नहीं कहता कि नमाज़ पढ़ने से आपके पास इतना पैसा आएगा जितना एक अमीर के पास होता है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि नमाज़ पढ़ने से सुकून ज़रूर आएगा जो एक अमीर के पास नहीं होता। कभी कभी अच्छे लोगों से भी गलतियाँ हो जाती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरे हैं, इसका मतलब ये है कि वो इंसान हैं। किसी ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, इल्म बेहतर है या माल? आपने फरमाया इल्म, क्योंकि माल की हिफाजत आपको करनी पड़ती है और इल्म अपनी हिफाजत खुद करता है। अगर औरत चाहती है उनके शौहर फरिश्ते जैसे हों तो पहले घर को जन्नत बनाएं, फरिश्ते जहन्नुम में नहीं आते। और अगर मर्द चाहते हैं कि उनको हूर जैसी बीवी मिले तो पहले खुद इंसान बने, हूर शैतान को नहीं मिलती। अपनी किस्मत से कभी नाउम्मीद ना होना, आसमान की तरफ देखना और उसी ज़ात से मांगना, बेशक वही सब बेहतर करने वाला है। कौन कहता है इंसान रंग नहीं बदलता? कभी किसी के मुंह पर सच बोल कर तो देखो। अल्लाह को पसंद है वो दिल जिसमें मखलूक का दर्द हो और वो आंसू जो खौफ खुदा से गिरे। मेरी नरमी को मेरी कमज़ोरी न समझो, सिर झुका के चलता हूँ तो सिर्फ़ अल्लाह के खौफ से। अगर तुमसे गलती हो जाए तो इब्लीस की तरह दिलेर न हो जाओ, बल्कि माफ़ी मांगो, क्योंकि हम इब्ने आदम हैं, इब्ने इब्लीस नहीं। अगर शैतान आपके पीछे पड़ा है तो इसका मतलब है आपके पास कुछ कीमती चीज़ है, हिफाजत करें, क्योंकि चोर कभी खाली घर में चोरी नहीं करता। कभी किसी को नीची नज़र से मत देखो, क्योंकि तुम्हारी जो हैसियत है ये तुम्हारी काबिलियत नहीं बल्कि तुम पर अल्लाह का करम है। मैंने खुदा से पूछा, ऐ खुदा, तूने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश काबे के अंदर क्यों करवाया? खुदा ने कहा, सुन ए बंदे, सिर्फ़ ये ज़ाहिर करना मेरा मकसद था, जब दुल्हन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से है तो दुल्हा खुद के घर से होना चाहिए। हदीस शरीफ में आता है, अगर पूरी दुनिया भी तुम्हारे हक़ में आ जाए और चाहे कि तुम्हें कोई फ़ायदा दे तो वो फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती सिवाय वो जो अल्लाह ने लिख रखा है। लफ्ज़ों में क्या लिखूं उस रब की तारीफ़ जो ना मांगो तो नवाज देता है और जो मांग लो तो बेहिसाब देता है। पूछा गया, सब्र किसे कहते हैं? जवाब मिला, जब तुम्हारी आँखें आंसुओं से नम हो मगर तुम्हारी ज़ुबान पर शिकवा न हो और दिल इस बात की गवाही दे रहा हो कि खुदा जो करता है बेहतर ही करता है। हमेशा ज़िंदगी इस तरह बसर करो कि देखने वाले तुम्हारे दर्द पर अफसोस करने के बजाय तुम्हारे सब्र पर रश्क करें। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीन देखो, अखलाक देखो और रिश्ता कर दो। अगर बेटा अपनी पसंद का इजहार करे तो उसे नाफरमान न कहो, और अगर बेटी अपनी पसंद का इजहार कर दे कि मैंने यहाँ शादी करनी है तो उसे बेकदर बेहया न समझो। ऐ तमाम ख़जानों के मालिक, सुना है तेरे घर की ज़ियारत पैसों से नहीं किस्मत से मिलती है, मेरी भी किस्मत में हज करना नसीब कर दे। किसी ने पूछा कि किस्मत क्या है? मैंने कहा, दुनिया में 400 से ज़्यादा मज़हब, फिर भी मैं मुसलमान घराने में पैदा हुआ। सुकून की कमी महसूस हो तो अपने रब से तौबा करो, इंसान के गुनाह ही हैं जो दिल को बेचैन रखते हैं। शुक्र अदा करते रहा करो उस रब का जो बर्दाश्त से ज़्यादा दुख नहीं देता मगर औकात से ज़्यादा सुख ज़रूर देता है। आजमाइश भी उन्हीं के लिए होती है जिन्हें अल्लाह चाहता है, और सब्र भी वही लोग करते हैं जो अल्लाह को चाहते हैं। अल्लाह को 2 घूंट बहुत पसंद हैं, एक गुस्से का, एक सब्र का। सब्र की 2 सूरतें हैं, जो नापसंद हो उसे बर्दाश्त करना, जो पसंद हो उसका इंतज़ार करना। हाथ उठाकर आंसू बहा दिया करो, दर्द सुनाने की ज़रूरत नहीं, वो खालिक मालिक दिल का हाल जानता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वह अपने मुसलमान भाई के लिए वही पसंद न करे जो अपने लिए पसंद करता है। सब्र और शुक्र ऐसी खूबसूरत चीज़ें हैं जो इंसान की ज़िंदगी को हसीन बना देती है। अल्लाह पे भरोसे का हुनर सीख लो दोस्त, सहारे जितने भी सच्चे हों साथ छोड़ ही जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी अगर अपनी बीवी को पानी भी पिलाए तो उसे उसका अज्र मिलता है।
وہ غم جس کے ملنے کے بعد تمہارا لگاؤ اللہ کی طرف ہو جائے اس خوشی سے کہیں بہتر ہے جس کے ملنے پر تم اللہ کو بھول جاؤ۔ غموں کی راہ پر اتنے سکون سے چلو کیونکہ یہ راہ اللہ کی طرف کر دیتی ہے۔ جس گھروں میں صبح کے وقت قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر آسمان والوں کے لیے یوں چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے ستارے۔ اے دیکھنے والے اپنے رب کے کرم کو دیکھ، جو فرشتے شام کو تیرے گناہ اس کے پاس لے جاتے ہیں، وہ صبح انہی کے ہاتھوں تمہارا رزق بھیجتا ہے۔